ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम हो कर्म योगी। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। विकर्मों से बचने की सहज विधि। आज का प्रश्न, बाप से बुद्धि योग न लगने का कारण कौन सा? बाबा कहते हैं लोभ। काम विकार महाशत्रु। क्रोध खुद को भी जलाता तो दूसरों को भी जलाता। और लोभ क्या करता है? कोई भी विनाशी चीजों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से लग नहीं सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो तो कौन सा? हाँ, अगर लोभ की आदत है तो कौन सा रखो? परिवर्तन। बेहद के बाप से वर्षा लेने का लोभ भले रखो, बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो। नहीं तो क्या होगा? जिस चीज से अधिक प्यार होगा वही चीज अंत घड़ी, शरीर छूटने समय, अंत समय वो चीज याद आती रहेंगी। जिससे क्या नुकसान होगा कि पद भ्रष्ट हो जाएंगे। मुरली का गीत है, जाग सजनिया जाग, नव युग आया। बाबा कहते हैं अभी ये तो तुम बच्चे जानते हैं, यूं तो सारी दुनिया में सभी भी कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स कहते तो है, पर भाई भाई किस हिसाब से है ये नहीं जानते। परंतु उनको बुद्धि में ये नहीं आता, क्योंकि अपने को आत्मा समझे ये इनको बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा ही तो बाप की बच्चे है, तो ये अपने को मैं बाप का बच्चा हूँ, मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, बल कहते हैं हम सब ब्रदर्स है, पर ये उनके बुद्धि में नहीं आता है। वो बाप है रचता और हम है रचना। जानवर तो नहीं कहेंगे ना हम ब्रदर्स हैं, मनुष्य समझते हैं और कहते भी है कि हम सब आपस में ब्रदर्स हैं। तो रचता जब इतने सब ब्रदर्स है और इन सब का रचता एक है, उसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ऐसे हो नहीं सकता कि बहन को कोई भाई कहे, जब सभी अपने को आत्मा समझते हैं। क्योंकि शरीर से तो कोई बहन है कोई भाई है, फिर हम सब ब्रदर्स क्यों कहते हैं? तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई नहीं कह सकता बहन को भाई, परंतु क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा सब एक शरीर की। जब सभी अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं हम सब आपस में भाई भाई हैं, सिवाय आत्मा के और कुछ नहीं हो सकता है। एक बाप के इतने तो जिस्मानी बच्चे हो नहीं सकते हैं,
तो अभी बाबा कहते हैं तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो और तुम्हें याद है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं और बाप बैठ करके हमको पढ़ाते हैं। भगवान वाचा, हे बच्चों, तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना, बहुत है तो भगवान क्या बोलते हैं, हे बच्चों। बच्चों माना अनेक बच्चे हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे हे अर्जुन, एक अर्जुन का नाम नहीं, सबको पढ़ाते हैं। देखो स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं तो ऐसे ही कहेंगे ना, हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो। है तो स्टूडेंट, परंतु टीचर बड़ा है, बुजुर्ग है, इसलिए स्टूडेंट्स को बच्चे बच्चे कहते हैं। वहाँ कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं है, वहाँ तो जिस्मानी संबंध ही रहता है। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया है, मेयर को भी फादर कहते हैं, ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, तो जरूर है इतने सब भाइयों का कोई बाप तो चाहिए ना। सब आत्माएं जानती हैं हमारा बाप एक ही गॉड फादर है। ये आत्मा ने कहा हमारा गॉड फादर। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर और क्या करेंगे, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। अब ये सब बातें और कोई भी जानते नहीं है। और यहाँ तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहते हैं जानते हुए भी फिर कर्म करने में भूल जाते हो। याद में रहो तो तुम्हारे से कोई भी विकर्म नहीं होगा। कर्म योगी तो हो ही। सन्यासियों का है कर्म सन्यास, सिर्फ ब्रह्म तत्व से ही योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं। समझते हैं हम याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद कर ही नहीं सकते। और इस याद से, ब्रह्म को याद करने से कोई विक्रम भी विनाश नहीं होते हैं। गाया हुआ ही है पतित पावन, पतित पावन बाप के लिए ही गाते हैं, तो वो तो बाप ही है। ऐसे तो नहीं कोई कहता है पतित पावन ब्रह्म तत्व, कभी ऐसा सुना है? कभी किसने ऐसा नहीं कहा है। पतित पावन तो बाप को ही कहते हैं, ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते। न ब्रह्म की कोई तपस्या भी करते हैं, शिव की तपस्या करते हैं, पूजा भी तो शिव की ही होती है। शिव के ही मंदिर बने हुए हैं, तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म में अंडे सदृश आत्माएं अंगुष्ठाकार या अंडे मिसल हैं, अति सूक्ष्म बिंदु के समान है। तो ब्रह्म में आत्माएं रहती है, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान उनको ब्रह्मांड कहा है। ये नाम कोई का है नहीं, वो घर है। जैसे आकाश तत्व में देखो कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे वहाँ ब्रह्म तत्व में फिर सब
आत्माएं बिंदु के समान वो सब रहती है, अंडाकार आत्माएं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज लेकर सारे राज को जान चुके हैं। सारे झार की नॉलेज, सृष्टि रूपी झार की नॉलेज समझ करके मास्टर भी जरूर बन जाते हैं। परमपिता परमात्मा में सारी नॉलेज है और हम उनके बच्चे हैं। बाप बैठ करके हमको ये सारी नॉलेज समझाते हैं कि इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। उत्पत्ति कहने से ऐसे लगेगा जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं, परंतु बाप नई दुनिया उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए स्थापना कहना अक्षर राइट है। ब्रह्मा के द्वारा पतितों को आकर के पावन बनाते हैं। पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग में तो सब है ही सदगति में, परंतु कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों और कैसे दुर्गति हुई, किसकी दुर्गति हुई, ये कोई को भी पता नहीं है। कहते आते हैं, गाते हैं, मानते हैं, पर क्या है इसका राज किसको पता नहीं है। गाते तो है ही सर्व का सद्गति दाता एक है। आत्मा समझती है ये एक खेल सृष्टि का बना हुआ है। बाप की महिमा भी गाते रहते हैं। सदा शिव सुख देने वाला सदा शिव ही है। गाते हैं दुख हरता सुख करता। ये भी गाते हैं भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो वो राज नहीं है। लक्ष्मी नारायण को तो भगवान भगवती भी कहते हैं। अब भगवान लक्ष्मी नारायण को ये राजधानी किसने दी, वो राजधानी किसने स्थापन की, भगवान निराकार ने। उनसे आत्माएं वर्षा पाती हैं। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आती है, अर्थात कलाएं कम होती जाती हैं और आखिर दुर्गति को पाती हैं। ये बात तुम्हें अच्छी रीत से समझ करके समझानी है। बाकी परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो तो बाप है। बाप के लिए तो गाया हुआ है, बाप सद्गति दाता है और हम सब आपस में भाई भाई है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम सब बाप है। परमात्मा सर्वव्यापी है, अर्थात परमात्मा तो बाप है हम सबका, हम सब भाई भाई हैं। अगर सर्वव्यापी कहो तो हम सब बाप हैं, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा है, नहीं। इसलिए पहले ये जरूर बताओ कि परम पिता परमात्मा से बताओ तुम्हारा क्या संबंध है। लौकिक संबंध को तो सब जानते हैं। आत्माओं का निराकार भगवान ही बाप है, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा ना। अभी हम मालिक नहीं हैं, अभी हम बच्चे, हम सब बच्चे एक बाप के, इसलिए भाई भाई कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम सब बच्चे, मालिक नहीं है। रचना का बाप ने आकर के सारी नॉलेज दी है।
हम पहले सुखी थे, कैसे हम दुखी हुए हैं। तो बाबा फिर शुरू से लेकर बाप ने जब ये स्वर्ग की स्थापना की, उसमें हम सब सुखी थे। और फिर दुखी किसने बनाया, ये कोई जानता नहीं। आधा कल्प से फिर रावण का राज चलाता है। भारत की अब ये हालत हो गई है। भारत वास्तव में परमपिता परमात्मा की बर्थ प्लेस है। भारत में ही भगवान आया है, ये गाया जाता है। तो जरूर स्वर्ग जब भगवान आया तो क्या करके किया, जरूर स्वर्ग ही तो आकर के स्थापन किया होगा, जिसके लिए ही तो फिर शिव जयंती, शिव बाबा ने आकर के स्वर्ग स्थापन किया, इसलिए शिव परमात्मा की जयंती मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ये भी लिख सकते हो, हम शिव की फलाना, शिव जयंती अर्थात शिव का बर्थडे, तो ये भी लिख सकते हो कि हम फलानी शिव जयंती मना, कितना नंबर 18, 20, 25, अभी हम कहते हैं ना 75 शिव जयंती मनाते हैं, ऐसा भी तुम लिख सकते हो। ऐसे लिखेंगे तो मनुष्य वंडर खाएंगे, ये क्या कहते हैं। फिर ऐसे पर्चे छपा के शिव जयंती मनाओ और सबको बधाई दो, बताओ हम बाबा हमको सेवा करने के तरीके सिखा रहे हैं, सबको बताओ हम पतित पावन सद्गति दाता परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मना रही है। उस दिन बहुत शादमाना करना चाहिए। सर्व के सद्गति दाता की जयंती कम बात है क्या। एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए, अखबारों में भी पढ़ेगा। अब ये सब बातें बाबा ने कही थी और समय समय पर करते आए, जिससे ये सबको पता चल गया। और अब कैसे कोई भी प्रोग्राम रखो तो कितने अनेक आकर के इकट्ठे होते हैं। बाबा कहते हैं अखबारों में भी पढ़ेगा आगे चल करके। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बना, शिव जयंती है, बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट ब्लवेड बाप की तो बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से ये मोस्ट ब्लवेड बाप फिर से भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आया है। वही बाप अभी हमें राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा भी तो स्वर्ग का वर्षा भी तो वही आकर देते हैं।